Hello बच्चों, let's read the question. In what ways was the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है in what ways was the working population, कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो या वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किधर, रशिया में, डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप. तो रशिया को जब हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, जब हम उसको फ्रांस से कंपेयर करते हैं, जर्मनी से कंपेयर करते हैं, तो वहां की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कैसे डिफरेंट थी रशिया से बिफोर 1917. तो अब हम देखते हैं कि हाउ वाज इट डिफरेंट. तो सबसे पहले कोई भी कंट्री का जो मेजर पॉपुलेशन होता है, जो हमारे माइंडसेट में होता है, वो होता है इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. ठीक है, जब हम रशिया की बात करते हैं तो 85% जो पॉपुलेशन थी रशिया की बिफोर 1917 वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. इमेजिन अ कंट्रीज 85% पॉपुलेशन, 100 में से 85 लोग वहां एग्रीकल्चर करते थे. मतलब और कोई प्रोफेशन उन लोग कर ही नहीं रहे और कोई ग्रोथ ऑप्शन वो देख ही नहीं रहे. When we are comparing this to France and Germany, which were growing countries in Europe, you see that when compared to Russia, it was just 40 to 50% of its population. मतलब रशिया में अगर 85 लोग सेम चीज कर रहे हैं तो फ्रांस में सिर्फ 40% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, बाकी दूसरी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, दूसरे वर्क ऑप्शंस को देख रहे थे. अब जो मैं वर्किंग पॉपुलेशन की बात करती हूँ वो कैसे डिफरेंट थी. ठीक है, जैसे हमें पता है कि रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज दे वर ऑल अंडर द किंग्स रूल, whether we are talking about Tsar or we talk about Louis XVI, and society was also divided into nobility, clergy and the working class. ओके, तो रशिया में जैसे हम देखते हैं, रशिया में क्या था, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, वो क्या थे, दे वांटेड टू टेक अवे द पावर, द लैंड फ्रॉम द नोबल्स. बोले नहीं, हम इनको कुछ देना ही नहीं है, जो भी है वो सब हमारा है. तो जो रिस्पेक्ट थी नोबल्स को लेकर वो वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत पुअर थी. वो बस नोबल्स को अपने दुश्मन मानते थे, और जो भी लैंड था जिसपे वो फार्मिंग कर रहे हैं, बिकॉज पहले क्या था, फार्मिंग लैंड वाज अंडर द नोबल्स, फार्मर्स वर जस्ट वर्किंग ऑन दोस लैंड्स. ओके, सो दे वर लाइक अगेंस्ट दोस नोबल्स की नहीं भाई, मेहनत मेरी तो जमीन भी मेरी. बट जब हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे हम फ्रांस की अगर बात कर रहे हैं, वहां भी नोबिलिटी, क्लर्जी थी, फाइट वाज बिटवीन द थर्ड एस्टेट, बट स्टिल दे रिस्पेक्टेड द नोबल्स एंड दे फॉट फॉर देम. बोले कुछ भी है, देन दे आर नोबल्स, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, दे आर बिगर देन अस, दे आर द वन हु आर प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटीज. सो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन रशिया एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज. अब हम प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, जो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, ऑब्वियसली वो फार्मिंग में, रशिया वाले 85% फार्मिंग में थे, एग्रीकल्चर में थे. तो वो क्या करते थे, सारी लैंड को एक साथ ले आते थे और सब एक साथ उस पर फार्मिंग करते थे. ऐसा नहीं कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड तेरी है. ओके, अब क्या होता था, जो भी प्रॉफिट्स आते थे, अब ये जो प्रॉफिट्स थे वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे थे वर्किंग पॉपुलेशन के बीच में. इट वाज अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली नीड्स. अच्छा, तेरा 2 जन का परिवार है तो तेरा 5 रुपए में ही काम हो जाएगा. भाई मेरा तो 10 जन का परिवार है, आई नीड 50 रुपीज. But at the end, the person who is taking away 5 rupees is also working equally as a person who is taking away 50 rupees. Okay, now when I'm talking about other European countries, रशिया से अगर मैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को देखती हूँ, तो वहां क्या था, ये जो एग्रीकल्चर था वो इंडिपेंडेंटली पीजेंट्स कर रहे थे. भाई जितना प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ उतना पैसा मेरा, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट माय फैमिली इज. सो यू सी, एक तो एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है मगर प्रॉफिट हाथ में कम आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि सब एक ही जगह काम कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं, वे बहुत सारे जो कंट्रीज थे यूरोप में, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया. अब रशिया में भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लाइक अदर कंट्रीज, वहां क्या हुआ कि लोग गांव से तो निकल गए, they from rural areas they moved to cities for working, but they were still connected to their villages. They did not want it to change. Not only that, वहाँ जो लोग काम करते थे, they were forced to work for longer hours with lesser wages. तो नाउ क्या हुआ, वो पुअर के पुअर ही रह गए. बट जब मैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर कर रही हूँ, वो रूरल एरिया से पूरा अर्बन एरिया में उन्होंने चेंज कर दिया. वो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज.
वाई? बिकॉज इतने ज्यादा लो वेजेस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स वहां नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, द कंडीशन जो थी वर्कर्स की वो बेटर थी. So that is how the condition of the workers were in Russia when we compare it to other European countries. So now I hope you have understood the question, the demand of the question as well as the answer. हमें बस ये क्वेश्चन में बहुत इजी है, हमें ये कंपेयर करना है कि रशिया में लोग क्या कर रहे थे और अदर यूरोपियन कंट्रीज वो टाइम पे जो थी फ्रांस और जर्मनी, वहां लोग क्या काम कर रहे थे. व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन both of them. I hope you have understood the question as well as the answer.